नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कमलेश त्रिपाठी और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया चैनल। वैसे तो भोजपुरी सिनेमा की तमाम खबरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने लॉकडाउन में मजदूरों के दर्द को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उनकी मदद के लिए आगे आए। इन्हें भोजपुरी सिनेमा का सोनू सूद कहा जाता है। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मैं दिनेश बसंत निषाद चार पानी के रहने वाला हूँ। अभी मैं मुंबई सांताक्रूज में रहता हूँ। ये बताया जा रहा है कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत लोगों की मदद की है और जरूरतमंदों में राशन बांटा है। जरा बताइए कैसे आपने ये सब कुछ किया। देखिए, मेरा सर्वप्रथम तो मैं उस दौर से गुजरा हूँ, मुझे भी पता है कि गरीबी क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, लोगों को समझता हूँ और उनको मुझे लगा कि उनको हेल्प करना चाहिए। तो मैंने पहला लॉकडाउन से 15 दिन लगातार हम लोग मिल के अपनी टीम को लेकर नाके पर खाना खिलवाया, सबको देखा। उसके बाद श्रमिक ट्रेन चालू हो गई। उसके बाद मैंने श्रमिक ट्रेनों में भेजना चालू कर दिया। पुलिस वाले से मिलकर मेरे दोस्त को बोले कि भाई ट्रेन चालू हो गई है तो जिसको भेजना भेजो। तो मैं जो लोग फंसे थे उनको बुला के भेजता था। जी, तो ऐसे आपने लगभग कितने लोगों की मदद की होगी घर पहुंचने में पुलिस के माध्यम से? श्रमिक ट्रेन कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये तो मैंने भेजा। उसके बाद फिर लोग चले गए, जो कोई नहीं मिला। अच्छा, ट्रेन बंद हो गई इस समय। दिनेश जी, लॉकडाउन के बाद आपने कहा कि आपने लोगों को खाना खिलवाया, उसके बाद भी शायद आप लोगों के घर जाकर बांट रहे हैं। अभी फिलहाल क्या हो गया कि देखिए, जो लोग फंसे हैं, जो अपना होटल वाले हैं, जो कैंटीन वाले हैं, बेचारे उनका धंधा नहीं हो रहा है तो फंस गए हैं। कलकत्ता के लोग हैं और भी जगह के लोग, यूपी लोग, तो उनको मेरे जो लोग हैं सहयोगी, जो पुलिस वाले हैं और भी लोग बताते हैं दिनेश भाई कि यहाँ पे लोग जरूरतमंद के लोग हैं। मैं गाड़ी में अपना राशन रखता हूँ, बिस्किट सब कुछ रखता हूँ, उनको लाके उनको पहुँचाता हूँ। जी दिनेश भाई, किसको प्राथमिकता दी जाती है? कैसे पता चलता है आपको कि भाई ये जरूरतमंद है, इन तक मेरी मदद पहुँचनी चाहिए? जो पुलिसकर्मी हैं वो हमारे दोस्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं और वो बताते हैं कि दिनेश भाई आप आइए, इस आदमी की ज़रूरत है। मैंने उनको बोला हुआ कि सर जो भी है, जिस आदमी को ज़रूरत पड़े मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। वो लोग भी मानते हैं, आपको बताएंगे आपको, और उसको जाके हम देते हैं उनके पास। दिनेश भाई, जब आप लोग राशन बांटने जाते हैं या फिर जब आप लोगों ने लोगों को खाना मुहैया कराया, कैसी कैसी तकलीफें आपने लोगों की देखी जो आपको लगे कि बड़ी सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने इस बंदे की देखी है? सर्वप्रथम तो लोग बहुत परेशान थे बेचारे, और कितने लोग तो मोहम्मे में रोड पर सोते हैं, दूध निकालते हैं, जगह नहीं था, कुछ रूम नहीं था, तो लोग किसी तरह से निकालते थे और यहाँ पे नाके पे ब्रिज के ऊपर सोते थे। उनको किसी तरह से उस टाइम शुरू जो दौर था ना, कोई बाहर नहीं निकलता। हम लोग आज भी मतलब आज से मतलब शुरू से लेकर आज तक कभी घर में बैठे यही काम किए हैं, राशन बांटने का काम। किसी का हेल्प हुआ, कोई भी आता है मेरे ऑफिस में, जरूर उसको मदद करता हूँ। यथाशक्ति जो मेरी मदद हो पाती है मैं करता हूँ, उसको वापस नहीं भेजता हूँ जरूर, और जो हमारे से बनता है मैं करता हूँ। दिनेश भाई, क्या अपनी कहानी, दिनेश निषाद की अपनी कहानी इन लोगों से कुछ मिलती जुलती है? क्या दिनेश निषाद ने भी ऐसी तकलीफें कभी जीवन में देखी हैं जिसकी वजह से इतनी मजबूत शख्सियत बन पाई? सर्वप्रथम तो मैं बॉम्बे जब पहली बार आया तो मैं एक कपड़े पे आया था मात्र, और वो भी चालू ट्रेन से, जो है पीछे से बैठ के। मैंने कुली लोग बिठाते थे पहले उस ज़माने में, तो उस पीछे से मैंने बैठ के आया और खड़े आया बॉम्बे। उसके बॉम्बे आने के बाद जो है हमारी मौसी का एक सांताक्रूज में रूम था, तो जो है कपड़ा अंदर रखते थे और बावड़ी था, उधर रोड पर सोते थे, उधर बनाते खाते थे। उसका हमारे राजेंद्र भाई हैं जो खुद जो है उनके आंखों के सामने देखे हैं। जी, ये दिनेश भाई जो बता रहे हैं, दिनेश निषाद जी, कि आप सड़कों पर सोते थे, उस दौरान आप उनके साथ ये चीजें आपने देखी हैं, कैसे मुलाकात हुई थी? देखिए, ऐसा है कि आज जो दिनेश भाई जो गरीबों का जो मदद कर रहे हैं, तो खुद गरीबी से गुजरे हुए हैं। गरीबों का दर्द यूं ही किसी के दिल में पैदा नहीं हो जाता है, उस दौर से गुजरे हैं। आपको अगर एक बात बताऊं, इनकी बातें तो बहुत है, कैसे दिन काटे हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी बात बताता हूँ कि उस समय मैं खाट पे सोता था और एक गटर के किनारे ज़मीन पे सोते थे। वो दौर था इनका, और न तो नहाने का कोई सुविधा था, नहाने का भी साधन नहीं था, सोने का साधन नहीं था।
कभी एक टाइम मिला, दूसरे टाइम की भी उम्मीद नहीं थी, वो टाइम देखा है इन्होंने। तो गरीबी का जज्बा लोगों में आज सेवा करने का जो भाव इनके अंदर पैदा हुआ है वो एक दिन की बनी हुई नहीं है। हम तो इनको 300 साल से जानता हूँ। वो चीज़ जब आज उस लायक हुए, अपने आप को समझे कि हम अब सक्षम हूँ किसी गरीब का मदद कर सकता हूँ, तो पूरे लॉकडाउन के दौरान जितना हो सका जरूरतमंदों को इन्होंने जरूरत पहुँचाई है। अच्छा, बहुत सारे लोग फर्जी मदद करने भी आगे आ जाते हैं, जो कि सिर्फ फोटोज खिंचवाते हैं, जो कि सिर्फ वीडियो बनवाते हैं। दिनेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने कोई फोटो बनवाई या वीडियो बनवाई लोगों को सामान देते हुए, मदद करते हुए, मतलब शायद दिखावे वाली प्रवृत्ति नहीं थी। देखिए, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ जी, और दिनेश से हमारी कोई तुलना नहीं है जी, लेकिन अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपके सामने हमको अपने बगल में बिठाया है, और ये एक कैमरा आपका लगा हुआ है इसलिए नहीं बिठाया है। मैं जब भी आया हूँ तो नहीं पंडित जी आपकी वो जगह नहीं है, आप यहाँ आइए। तो एक कृष्ण और सुदामा, यानी कृष्ण बनने के बाद भी वो हमको भूले नहीं है। 5 पैसे का दिखावा नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये दिखावा में विश्वास भी नहीं करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले माता जी गाँव में भी मंदिर बनवा रहे हैं, माता जी का चरण प्रार्थना जो भी है वो करते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। जी दिनेश भाई, जैसा कि ये बता रहे हैं कि आप बेसिकली गोरखपुर के रहने वाले हैं वहाँ पे, तो क्या आप, जैसे पूरे देश में बीमारी फैली हुई है, पूरे देश में लोगों की बेरोजगारी है, दिक्कतें हैं, तो क्या सिर्फ कर्म भूमि का ही आप ख्याल रख रहे हैं, मातृभूमि के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मैं मुंबई में रहते हुए मैं अपने मातृभूमि, मेरा जो कुल देवता हैं लोग, जो माँ काली हैं, और जो गांव के लोग गरीब हैं उनके लिए धर्मशाला, मंदिर, कॉलेज, सारा काम मैंने शुरू कर दिया। और आपने देखा, खुद देखा जाके, और वहाँ पे नवरात्रि में प्रोग्राम में आप खुद गए थे, आप खुद गवाह हैं। और अभी आज के तारीख में मैंने सारे व्यवस्था कर दिए हैं। उनको धर्मशाला बना रहे हैं, उनको जो गरीब लोग हैं, जो पुरनिया लोग हैं, जो घर से बेघर हो जाते हैं, उनको वहाँ पर रखने का व्यवस्था मैंने किया है। तो जहाँ तक हो सके कि उनका सबका सेवा रोज करता हूँ, और रोज मैं गांव से लगाव रखता हूँ। रोज मैं गांव फोन करता हूँ, क्या हुआ, कितना पहुँचा काम, क्या नहीं हुआ, वो सारे चीज़ मैं यहाँ से रोज देखता हूँ। भले ही मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, काम करता हूँ यहाँ पर, लेकिन ध्यान सबका, गाँव का, जितने लोगों का मैं ख्याल जितना हो सके मैं करता हूँ, अपने घर वाले के लिए और के लोगों के लिए, रिश्तेदार के लिए। वहाँ पर भी मैंने अभी शुरू कर दिया है कि जो गरीब आदमी तकलीफ में है उसको घर पहुँचाओ, उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, उसको कुछ सेवा करो। हमारे वहाँ भी टीम है, हमारे भाई लोग हैं, हमारे परिवार लोग हैं, और भी निषाद लोग हैं, और भी लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब लोग मिलके करते हैं। सर दिनेश जी, आपने सुना होगा कि सोनू सूद साहब, फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने हमारे यूपी बिहार के बहुत सारे लोगों की मदद की, पूरे देश के लोगों की मदद की, मजदूरों को उन्हें घर भेजा, उन्हें खाना मुहैया कराया, अपने पैसों से उन्हें भेजा, मदद किया। उसके बारे में दिनेश निषाद क्या कहते हैं? एक फिल्मी दुनिया का आदमी आगे बढ़कर इतनी उसने मदद की। उनका सोच बहुत अच्छा है, उनको तो सराहनीय करना चाहिए। वो बहुत बड़े महान हैं और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक इंसान है, नेक दिल, उनका दिल बहुत बड़ा है। और वो भी जानते हैं कि गरीबी क्या होती है लोग, इसलिए उस मतलब इस महामारी में उन्होंने खुद आगे बढ़ चढ़ के काम किया और बहुत अच्छा काम किया। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको चरण स्पर्श करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। दिनेश भाई, जो लोग आपको देख रहे हैं और जो भी है, और मैं देखिए काम करने वाला इंसान हूँ, और जो भी मैं अपना मेहनत करके जो मिलता है, अपना घर चलाता हूँ और लोगों को सेवा करता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना गरीबों का जो दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि उस दौर से मैं गुजरा हूँ। जहाँ तक दिनेश भाई, कुछ जाने से पहले लोगों को कहना चाहते हैं, वो परेशान हैं आज की तारीख में भी, वायरस से, गरीबी से, भुखमरी से, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, किसी तरह का दिलासा दिलाना चाहते हैं, या और लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई आप आगे आइए, मदद कीजिए? मैं देखिए सभी लोगों से यही बोल रहा हूँ, जो लेबर हमारे, उनको मैं बोलता हूँ कि देखो भाई जी, जो भी तुम्हारे आजू बाजू में है, वो बोलता है मुझे 1000 रुपया दो, तो मैं उसको 2000 देता हूँ, तो भाई जो तेरे साथ वाला उसका भी मदद करना,
चाहे तो उसको वापस ले लेना जो भी है, लेकिन एक दूसरे से मिल के चलना, एक आज के जो दौर चल रहा है, एक दूसरे को संभालना जरूरी है सर्वप्रथम, क्योंकि ये जो मुसीबत है किसी के ऊपर आ सकती है। ठीक है, आज जो समय चल रहा है तो एक दूसरे से मिल के ही चलना चाहिए, सबको संभालना चाहिए, आजू बाजू संभालना चाहिए, लोगों को संभालना चाहिए, जितना हो सके यथाशक्ति करना चाहिए, मैं ही सबको बोलता हूँ। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए।